हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है प्रत्यय से। और प्रत्यय पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रत्यय का मतलब ही होता है, प्रत्यय एक छोटा सा शब्द होता है जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगता है, और जैसे लगता है तो लग करके क्या करता है, तो वह एक विशेष प्रकार के अर्थ को यानी कि एक भिन्न अर्थ को प्रकट कर देता है, और साथ ही साथ एक नए शब्द की भी उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मूल शब्द का मतलब जो है हमने कल भी बताया था। तो मूल शब्द का मतलब फिर से समझ लिए, मूल शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसको जो अपना एक निश्चित अर्थ को उत्पन्न करता है, एक अपने निश्चित अर्थ को देता है, और उस मूल शब्द के अंत में एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा यदि लगता है और लग करके उसके अर्थ को बदल देता है और नए शब्द की उत्पत्ति करता है, तो वही छोटा सा शब्द हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास लूट। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है, और इस लूट शब्द, लूट का मतलब होता है लूटना। ठीक है, और इसमें एक प्रत्यय हम जोड़ देते हैं एरा। ठीक है, और जैसे एरा प्रत्यय को हम जोड़े तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लुटेरा। ठीक है, तो लुटेरा का मतलब होता है लूटने वाला, यानी कि क्या हुआ, अर्थ बदल गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हम एक शब्द लेते हैं होना। ठीक है, एक शब्द हम लेते हैं होना, और इस होना में अगर हार हम जोड़ दे, ठीक है, हार जैसे जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, होनहार बन जाएगा ना, होनहार हो जाएगा। तो क्या होता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो सबसे पहला इसका काम होता है एक अर्थ बदलना, और दूसरा होता है नया शब्द बनाना, और उसके बाद दोनों के अर्थ में भिन्नता भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है स्टूडेंट्स हम लोग को जो है पढ़ना है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आइए इसको जो है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा कृत प्रत्यय। तो देखिए इधर, अगर क्रिया धातु, आपको ध्यान देना है, यदि क्रिया के अंत में, किसी क्रिया धातु के अंत में अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो वह हमारा कहलाता है कृत प्रत्यय। वहीं क्रिया को छोड़ करके दुनिया कोई भी शब्द ले ले, आप संज्ञा ले ले, सर्वनाम ले ले, या आप विशेषण ले ले, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के या इसके अलावा भी और भी शब्द हो सकते हैं, केवल क्रिया को छोड़ करके। अगर क्रिया को छोड़ करके दुनिया किसी प्रकार के शब्दों में, मूल शब्दों के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगा है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और यदि क्रिया में लगा हुआ है तो वह कहलाता है कृत प्रत्यय। तो आइए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग का जो है दो प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं जिसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। और परीक्षा में भी इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो आगे जो है स्टूडेंट्स आपको बुक में दिख रहा होगा कि दो चार्ट हम बनाए हुए हैं, एक तरफ जो है कुछ शब्दों को हम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ ना है, एक तरफ एरा है। तो इसका मतलब जो है देखिए, यहाँ जो है ये जो है हमारा कृत प्रत्यय का उदाहरण है इधर। ठीक है, यानी कि जो शब्द हम दिए हुए हैं, जो प्रत्यय दिए हुए हैं, इस प्रत्यय से क्रिया धातु के अंत में जोड़ करके और नए नए शब्द की उत्पत्ति करना है। और इधर जो देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय, इधर भी जो बहुत सारे प्रत्यय आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा ऐसा मूल, अब यहाँ पर शब्द लिखना है जिसके अंत में क्या लगा हो, ये प्रत्यय लगा हुआ हो। यदि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कृत प्रत्यय, यहाँ इसका मतलब है कि वैसे शब्द जो जिसमें एक शब्द हमारा मूल शब्द क्या हो, क्रिया हो, और क्रिया के लास्ट में ये प्रत्यय लगे हो, तो हमारा कृत प्रत्यय इधर होगा। और इधर है हमारा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अन्य कोई शब्द अगर होगा, अन्य शब्द यदि उसके अंत में लगा हो तो यह आधार हमारा होगा तद्धित प्रत्यय। तो आइए कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, सबसे पहला कृत प्रत्यय में है ना, तो ऐसा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। तो दुनिया के तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन वैसा ही शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे, आप अपने कॉपी में लिखेंगे जिसमें क्या हो, क्रिया धातु जरूर हो। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना में क्या है, ना है,
और पढ़ना में क्या पढ़ जो है क्रिया धातु है, तो क्रिया धातु है तो इसलिए हो जाएगा। उसके बाद हम अगर लिख दे लिखना लिख दे तो आप जो है एक बार फ्रेश अपने कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा लिखना, ठीक है। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, सुनना, कहना, इस तरह से बहुत सारे क्रिया के शब्द होते हैं। तो इसमें क्या है ना प्रत्यय लगा हुआ है। तो अब आइए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। परीक्षा में जैसे पूछ सकता है आपसे कि पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ना में क्या है ना, लास्ट में ना है तो हमारा ना प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद है एरा। तो अब कौन ऐसा शब्द है जिसके अंत में एरा लगा हुआ है, तो आप लुटेरा शब्द है उसमें क्या लगा हुआ है, एरा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइए फिर है उसके बाद वाला। तो वाला में क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला, ठीक है, वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ने वाला। उसी तरह से लिखने वाला, बोलने वाला, गाने वाला, नाचने वाला, इस तरह से बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला पढ़ते हैं हम लोग का अनिय। तो अनिय में आप लिख सकते हैं दर्शनीय लिख दीजिए। दर्शनीय में मूल शब्द हमारा क्या है, क्रिया के धातु का शब्द दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा दर्शनीय। दर्शनीय में अनिय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अब है आई का मतलब क्या हो जाएगा, अब शब्द आता है हमारे पास पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई के अंत में क्या है प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, आई है। उसी तरह से लड़ाई, लिखाई, इस तरह से और भी बहुत सारे क्रिया के शब्द आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक शब्द है हमारे पास से वैया। तो वैया में होता है रवैया, खेवैया, ठीक है। रवैया भी शब्द आता है क्रिया धातु के अंतर्गत। उसके बाद खेवैया का मतलब जो डेंगी खेवने वाला जो व्यक्ति होता है, तो डेंगी खेवने के बाद जो है जैसे नदी इस पार से उस पार यदि हम जाते हैं, तो जैसे आप गाड़ी से आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी का किराया देते हैं, उसी तरह से डेंगी का जो किराया देता है उसका नाम रहता है खेवैया, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स उसी तरह से तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय का मतलब ही हम बताएं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अन्य शब्दों के अंत में लगने वाला प्रत्यय है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो अब एरा प्रत्यय है। अब कौन कौन ऐसे शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो या अन्य शब्द होंगे केवल क्रिया को छोड़ करके जिसमें एरा लगा हुआ है। तो जैसे आप लिख सकते हैं सपेरा, ठीक है। तो सपेरा में क्या है, सांप में एरा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सपेरा बन जाएगा। तो सांप हमारा संज्ञा है, ठीक है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं अंधेरा, लिख सकते हैं। कॉपी में एक बार हम बोलते चल रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए सपेरा, अंधेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा भी लिख सकते हैं, सवेरा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है ना। तो ना से आप कौन कौन शब्द लिख सकते हैं, जैसे जिसके अंत में ना हो तो आप लिख सकते हैं अपना शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद घटना भी लिख सकते हैं, घटना में भी ना होता है। उसके बाद है आई से आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, दवाई, विदाई, जुदाई, इस तरह से शब्द आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आस से आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो प्यास लिख सकते हैं आप। उसके बाद जो है मिठास लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप खटास भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रत्यय हम लोग का आओ। तो आओ से कौन कौन शब्द आप लिख सकते हैं, आओ से हो जाएगा आप तनाव लिख सकते हैं। उसके बाद है ईया। तो ईया से कौन कौन शब्द लिख सकते हैं, जैसे ईया से आप लिख सकते हैं डिबिया लिख सकते हैं, टिकिया लिख सकते हैं, खटिया लिख सकते हैं, मच्छिया लिख सकते हैं। उसी तरह से है आपा से लिख सकते हैं आपका बुढ़ापा लिख सकते हैं। बुढ़ापा शब्द जो है बहुत बार बार परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, तो बुढ़ापा हो जाएगा बुढ़ापा। उसके बाद जो है मोटापा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है मान। तो मान से क्या लिख सकते हैं आप मान से लिख सकते हैं बुद्धिमान, शक्तिमान, इस तरह शब्द आप लिख सकते हैं। उसके बाद है नी। तो नी से आप लिख लीजिए चलनी लिख सकते हैं, डोलनी भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ली से आप लिख सकते हैं टिकली लिखिए, डफली लिखिए, गफली लिखिए, इस तरह से शब्द आप लिख सकते हैं। उसके बाद है पन। तो पन से आप बार बार परीक्षा में पूछा जाता है बचपन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बचपन आप लिख सकते हैं, लड़कपन लिख सकते हैं, बड़प्पन लिख सकते हैं। उसके बाद त्र से जो है एक बार क्वेश्चन पूछे हुए था मित्र। तब मित्र में क्या है, लास्ट में त्र है तो मित्र लिख सकते हैं। उसके बाद चित्र भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है ता। तो ता से क्या क्या लिख सकते हैं, तो ता से लिख सकते हैं आप सुंदरता, विनम्रता, लघुता,
ठीक है। विनम्रता शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत बार बार पूछा जाता है। विनम्रता, विनम्रता, ठीक है। उसके बाद त्वा, तो त्वा को आप लिख सकते हैं घनत्व लिख सकते हैं, महत्व लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है लास्ट में अ, ठीक है। तो लास्ट में अ आ जाए तो अ कौन कौन शब्द में लास्ट में अ आता है, जैसे आप जो है सड़क लिख सकते हैं, सड़क में भी अ आता है, घर, घर में भी अ आता है। तो इस प्रकार शब्द आप लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये दोनों को हम बाद में समझाएंगे, पहले इक से देख लीजिए। तो इक्स में किस में इक आता है लास्ट में, तो आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक लिख सकते हैं, सैनिक लिख सकते हैं, उसके बाद पौराणिक लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 2-4 शब्द आप अपना से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, री और ई को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम लोग का री और ई, देखिए बहुत विद्यार्थी को में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए परीक्षा में अगर पूछा हुआ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 2 मिनट टाइम लगेगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपसे पूछा गया बीमारी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप आँख मूंद करके सोचे क्या करेंगे, री पर टिक मार देंगे, ठीक है। या पूछता है अमीरी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, अमीरी, अमीरी में कौन सा प्रत्यय है। या पूछा जाए सरकारी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहाँ टिक मारेंगे, री पर टिक मारेंगे, 100% आप री पर टिक मारेंगे। लेकिन यहाँ देखना है, ध्यान से समझना आपको कि मूल शब्द ही पता करना आपको मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। तो देखिए, तब बीमारी में मूल शब्द क्या है, आप सोचेंगे बीमा, बीमा मूल शब्द नहीं है। अच्छा, अब इसको अपनी भाषा में अगर हम बोले तो बीमारी किसके पास होता है, जो व्यक्ति बीमार होता है। अमीरी कौन हो, अमीरी किसके पास होता है, जो व्यक्ति अमीर होता है। सरकारी का मतलब क्या, जो सामान, जो वस्तु जो है सरकार का हो। तो इसमें मूल शब्द क्या है, बीमार। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, मूल शब्द है बीमार। अब बीमार में हम क्या जोड़े कि बीमारी बन जाए, तो आप क्या जोड़ना होगा, दीर्घ जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से बीमार में कौन सा प्रत्यय होगा, दीर्घई, बड़ा वाला ई प्रत्यय होगा। अमीरी में भी क्या होगा, बड़ा वाला ई। सरकारी में भी बड़ा वाला ई होगा। तो एक बार हम बोल रहे हैं, इसमें आप लिख लीजिए, फिर हम री का चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लिख लीजिए, बीमारी लिखिए, अमीरी लिखिए, सरकारी लिखिए, अधिकारी लिखिए, आज्ञाकारी लिखिए। उसके बाद गुलामी, गुलामी में भी बड़ा वाला ई आता है, ठीक है। उसके बाद गरीबी है, गरीबी में भी बड़ा वाला ई आता है। अब आप कहेंगे सर री किस में आता है, तो आइए आपको बताते हैं। री एक मूल शब्द होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे री में जो है, देखिए जैसे री में अगर हम लिखते हैं गठरी, ठीक है, गठरी लिखे, टोकरी, टोकरी लिखे, मोटरी लिखे, कोठरी लिखे। इस तरह से गांव में शब्द बोले जाते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें जो है आपको तोड़िएगा तो शब्द, मूल शब्द आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मूले शब्द है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, री जो है, तो इसको हम मानेंगे कि यह क्या है, री प्रत्यय लगा हुआ है। बस हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी शब्द होगा उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर बीमारी हमारे पास है तो बीमारी को तोड़ेंगे तो बीमार जोड़ री होगा, लेकिन गठरी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, री ही होगा। तो इसमें बीमार जोड़ ई होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीमारी में हो, अमीरी हो, सरकारी हो, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, बड़ा वाला ई, दीर्घई प्रत्यय है। और गठरी मोटरी हो तो इसमें री प्रत्यय है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रत्यय पर जितने आधारित प्रश्न बन सकते थे, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम सॉल्व कर दिए। अगर इसमें भी कोई डाउट आपको रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको बुक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।